अहम खबर से आगाह करें। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किया था। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो चुका है और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल भी जो है वो कसरत राय से मंजूर हुआ। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर हो चुका है। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मंजूरी के लिए पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। आपको बता रहे हैं कि बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किया था। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर हुआ है। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। इसके अलावा कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर हुआ। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तादर ने मंजूरी के लिए पेश किया। इसके अलावा कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर हुआ है। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किए थे। कौमी असम्बली इजलास जो था वो आज जारी था और उसमें जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये बिल जो है वो पेश किए गए हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उस वक्त मौजूद थे और डिफरेंट बिल्स जो हैं वो पेश किए गए दीगर पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल जो था वो मंजूरी के लिए पेश किया था और ये तमाम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और इस वक्त में ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे साकिब सईद ने। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा, मजीद ऐवान की क्या कार्रवाई से की तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मजीद बिल जो है वो मुतारिफ करा दिए हैं और उसकी मंजूरी जो है वो भी ले ली गई है। आर्मी एक्ट से मुतालिक आर्मी एक्ट 1952 में एक तरमीम जो है वो कर दी गई है। इसी तरह नेवी के मुतालिक जो बिल है उसमें भी कुछ चेंजेस की गई हैं और एयरफोर्स से मुतालिक जो बिल है उसमें भी कुछ चेंजेस की गई है। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने इस बात की वजाहत की है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होगा यानी आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद जो एक अब पोजीशन जो है वो बन गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। उनके ओहदे की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जो है वो करेंगे और उनकी तकर्रुरी की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ जो हैं उनको मजीद 5 साल की जो मुद्दत है वो मिल गई है। वो इस वजह से कि जिस दिन से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती होगी तो उससे अगले मतलब 5 साल पूरे होने तक मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं यानी वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन जाएंगे तो मजीद 5 साल तक वो इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इसी तरह दीगर जो मामलात थे जो मार्शल ऑफ द फ्लीट और जो एयर चीफ मार्शल से मुतालिक मामलात थे वो भी इन
बिलों की शक्ल में आज उसमें हम आहंग करने की कोशिश की गई है और उसकी मंजूरी जो है वो कौमी असम्बली से दे दी गई है। जी इंशाअल्लाह। साकिब, ये बताइएगा कि इस वक्त वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा है कि 27वीं तरमीमी बिल से ही मुताल्लिक़ है, ये कोई नया तरमीमी बिल नहीं है, इसकी जरा वजाहत कीजिएगा। चूंकि आईनी तरमीम के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें तब्दीलियां करना जो है वो जरूरी थी। उस आईनी तरमीम की रोशनी में वो जो तब्दीलियां हैं वो करनी नागुज़ीर थी। तो उसके लिए आर्मी एक्ट 1952 जो है उसमें तरमीम की गई है, क्योंकि उसमें तो चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा था वो तो नहीं था। वो शामिल वो इस जो आर्मी एक्ट है 1952 का उसमें वो शामिल कर दिया गया है और दीगर जो तब्दीलियां थी वो भी कर दी गई हैं। और चूंकि अब आर्मी चीफ जो हैं वो भी रहेंगे और चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है वो तख्लीक किया गया है, तो उन्होंने वजाहत की कि चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जब तैनाती होगी तो उसके अगले 5 साल तक जो है वो उस ओहदे की मुद्दत जो है वो होगी। इसी तरह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो चूंकि खत्म कर दिया गया है और उसको खत्म करने की वजह से 1952 का जो एक्ट है आर्मी एक्ट उसमें भी तरमीम जरूरी थी, क्योंकि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो कुछ अरसे बाद वो रिटायर होने वाले हैं। तो उनकी रिटायरमेंट जब हो जाएगी तो ये ओहदा जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ जो तरमीम जो थी वो जरूरी थी और उसी वजह से वो तरमीम जो है वो कर दी गई है, क्योंकि अगर ये तरमीम ना की जाती तो फिर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो एक नामुकम्मल तस्वुर की जाती। जी सही। अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा कि ये जो बताया गया है कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जाहिर है जब तरमीम के बाद अब ओहदे की मुद्दत है 5 साल, तो इसका इतलाक कब से होगा ये जरा बताइएगा। देखें, अब आर्मी चीफ चूंकि पहले से काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक इजाफी आप कहें कि एक ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की उसमें के नाम के साथ। तो चूंकि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा जो है जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा तो अगले 5 साल तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं जिनके पास यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके पास आर्मी चीफ का भी ओहदा है, तो ये अगले 5 साल तक आर्मी चीफ और आर्मी चीफ तो वो पहले से उनके साथ है लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज चूंकि वो बन जाएंगे तो उन्होंने कहा कि उस जो ओहदे की मुद्दत है वो 5 साल होगी और बाकी जो आर्मी चीफ का चूंकि ओहदा उसे उनके साथ पहले से है तो वो उसी तरीके से जारी रहेगा। और वजीर कानून ने ये वजाहत की है कि बाकी जो ओहदे हैं उनकी मुद्दत वही होगी, लेकिन सिर्फ चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है तो उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दत जो है वो वही है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जो मुद्दत है वो 5 साल होगी। और जिस दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आप समझें कि चार्ज संभालेंगे तो अगले 5 साल तक वो इस ओहदे पर रहेंगे। जी अच्छा साकिब, ये भी बताइएगा, थोड़ी सी वजाहत इसमें कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है नए ओहदे तख्लीक किए गए हैं, इसके नए पैरामीटर्स होंगे और इसकी नई हुदूद होंगी। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के साथ साथ जो एयर चीफ और नेवल चीफ की पोजीशन क्या होगी? जी देखें, मैं अब जितना मैं आपका सवाल समझ सका हूँ, आवाज़ आपकी कट रही है, लेकिन यह है कि आर्मी चीफ जो हैं वो अपने ओहदे पर रहेंगे, लेकिन चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तख्लीक किया गया है तो ये दोनों जिम्मेदारियां जो हैं वो साथ साथ होंगी। और उन्होंने ये वजाहत की है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है या जो आर्मी एक्ट 1952 है उसमें जो दौरानिया है आर्मी चीफ का तो वो तो वही रहेगा, लेकिन चूंकि उसमें एक इजाफा किया गया है और वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जो ओहदे की जो मुद्दत है वो है 5 साल। तो जिस दिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जब आर्मी चीफ जिस दिन से वो हल्फ लेंगे तो उस दिन से 5 साल तक वो उस ओहदे पर रहेंगे। बाकी में आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी समझने के लिए कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो तो साथ ही उनके साथ चलती रहेगी, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा चूंकि नया तख्लीक किया गया है तो उसकी मुद्दत का उन्होंने जिक्र किया कि वो 5 साल है और बाकी जो आर्मी चीफ का ओहदा पहले से जो उसकी ड्यूरेशन है या जो मुद्दत है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सिर्फ क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है तो उसकी मुद्दत का इसमें जिक्र है, क्योंकि बाकियों का तो पहले से 1952 की जो एक्ट है आर्मी एक्ट उसमें तो जिक्र है, लेकिन चूंकि ये ओहदा नया तख्लीक किया गया है तो इसी वजह से उन्होंने ये वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये चीजें तमाम तर चीजें हमने आर्मी एक्ट जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें शामिल की हैं तो उसको हम आहंग करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करनी पड़ी। जी
सही। अच्छा साकिब, अगर मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर सवाल करूं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ के ओहदे हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी? देखें, चूंकि उनको भी टाइटल दिए गए हैं मार्शल ऑफ द फ्लीट और एयर चीफ मार्शल का, तो उसका भी उसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि चूंकि उसको 27वीं आईनी तरमीम में उसका जिक्र था, तो उसी चीज को लेकर उसी को आप समझें कि वही चीज जो है वो इधर एक्ट में जिस तरह के आर्मी एक्ट है, इसी तरह डिफेंस नेवी का है, इसी तरह एयरफोर्स का है, तो सिर्फ उनको हम आहंग करने के लिए वही चीजें जो उसमें थी 27वीं आईनी तरमीम में, उनको इधर ही उसको शामिल किया गया है, ताकि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बाकी एक्ट्स जो हैं उनके साथ हम आहंग किया जाए। बाकी एज इट इज है, लेकिन सिर्फ जहाँ पे नए ओहदे जो हैं वो तख्लीक किए गए हैं, उनकी वजाहत चूंकि जरूरी थी, तो इसकी वजाहत जो है वो की गई है। साकिब सईद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल मंजूर हो गया, जबकि अपोजिशन ने इन बिलों की मुखालफत की थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, COAS के बजाय अब CDF कहलाया जाएगा। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। उन्होंने बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है और कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर हो गया था। ये बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। इससे कबल वफाकी काबीना ने ये जो तीनों सर्विसेज एक्ट हैं, आर्मी एक्ट और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दी थी और जिसका एलामिया जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई थी। एलामे में कहा गया था कि तरमीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क़वानीन को 27वीं आइनी तरमीम से हम आहंग करना है और एलामे में यह भी कहा गया कि तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, क्योंकि उसके बाद ये ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा उनकी रिटायरमेंट के बाद। और एलामे में कहा गया कि इन कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी इस इन कवानीन में शामिल किए गए, जो सर्विसेज एक्ट के जो कवानीन हैं उनमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा वफाकी काबीना ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2025 के मुसविदे की भी मंजूरी दी थी। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के 7 नवंबर के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। ये वफाकी काबीना के इजलास की जो तफसीलात हैं, कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए और ये बिल मंजूर हो गया है, जबकि अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का यह कहना था कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, क्योंकि ये ओहदे नए हैं, इसके बारे में खासा अबहाम है और अभी वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे इसके बारे में कौमी असम्बली में जो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं या इसके अलावा वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हैं या इसके अलावा वज़ीर आज़म ख़ुद भी जो इसकी वजाहत करेंगे वो असल समझी जाएगी और इसके जो चीदा निकात हैं वो वक्तन फ़वक्तन सामने आते जाएंगे। इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये बिल पेश करते हुए कहना था कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और इस ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और 5 साल की ये मुद्दत जो है वो उस वक्त शुरू होगी जब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती होगी। यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो कि अब एक ओहदा तख्लीक किया गया है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ होने के बाद साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, उनका ओहदा अब से 5 साल के लिए होगा, जो कि इस वक्त एक उमूमी राय जो इसको देख के समझ में आ रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया है और मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। फारूक हमीद साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सर्विसेज एक्ट की मंजूरी हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतरी की जानिब हम लेके जा रहे हैं? सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर आर्म फोर्सेस को प्रेजेंट किया जा सकेगा, उनके पास पावर्स बेहतर होंगी? सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल टूट टूट की आवाज़ आ रही है, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं है।
सर मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप समझते हैं कि ये सर्विसेज एक्ट की मंजूरी जो है वो एक बेहतर कदम है? देखिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैं आपका सवाल जो है बिल्कुल वो क्लियर नहीं है। आवाज आपकी टूट टूट के आ रही है। हम एक बार फिर आप तक करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद थे। हमारी आवाज़ कुछ उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। इस वक्त हमसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कौमी असेंबली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल पेश किए गए जो कि मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली में ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए, जबकि ये बिल मंजूर हुए और अपोजिशन ने इन बिलों की मुखालफत की थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। उन्होंने बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा अब ख़त्म कर दिया गया है और जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनके जब रिटायरमेंट का वक्त होगा तो उसके बाद इस ओहदे को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद ये ओहदा ख़त्म हो जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और गालबन जो बात इससे ओहदे के नाम से समझ में आ रही है, गालबन ये कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होंगे, जैसा कि एक आमतौर से समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी सही वजाहत जो है वो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ या वज़ीर इत्तलात या मुमकिन तौर पर ऐसा भी मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बारे में ख़ुद किसी जगह गुफ्तगू करते हुए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। और जैसा ये बिल मंजूर हुआ है, इम्कान है कि जल्द ही हमारे पास मौजूद भी होगा और हम इसको पूरी तरीके से मिनून आपके सामने पेश करेंगे और उसके ऊपर फिर मज़ीद भी बहस होगी। लेकिन इस वक्त हम आपको बताएं कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर कर लिए गए हैं। ये बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए थे। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की, अलबत्ता ये बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। उन्होंने बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। इससे कबल कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। यह बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था और वफाकी काबीना ने तीनों सर्विसेज एक्ट में तरमीम की इससे कबल मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसको कौमी असेंबली में पेश किया गया। और इस बिल के तहत जो चीदा बातें समझ में आई हैं वो ये कि कौमी असेंबली में ये बिल जो कि आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल मंजूर हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।